राजस्थान टीवी न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सुरेंद्र सिंह शेखावत इस वक्त मौजूद हूँ जयपुर रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पर मेरे ठीक पीछे जो यूनियन के जो पदाधिकारी हैं, उनकी आज जो यहाँ पे के जो कर्मचारी हैं, उनकी विभिन्न मांगे हैं। पुरानी पेंशन को लेकर आज हम इन्हीं से पूछेंगे उनकी पुरानी मांगें क्या हैं और उनके संदर्भ में हम उनसे जो इनके जो पदाधिकारी हैं उनसे बातचीत करेंगे। उनकी पेंशन का क्या सुझाव है और आगे केंद्रीय जो रेल मंत्री हैं उन तक ये अपनी मांग पहुंचाने के लिए प्रयास करें। उनकी मांगे क्या है और किस विषय में बातचीत करें, हम उनसे बातचीत करेंगे। ये मेरे बिल्कुल ठीक पीछे ये जो धरना प्रदर्शन दे रहा है, आज इन्होंने भूख हड़ताल, ये 4 जगह इनने पूरे देश के अंदर 4 जगह इनने जो पेंशन का जो किया है उसके संदर्भ में भूख हड़ताल पे बैठे हैं ये सारी और इन्हीं के मुँह से हम पूछेंगे भाई इनकी आगे विभिन्न मांगे क्या है। आपने जो ये हड़ताल की है, भूख हड़ताल की है, ये कितनी जगह लागू की है? ये भूख हड़ताल पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग स्टेशनों पे हो रही है। जयपुर मंडल की हम बात करेंगे तो हमारे अलवर के अंदर, फुलेरा के अंदर, बांदीकुई के अंदर और सीकर के अंदर, जयपुर सहित इन सब जगहों पर हो रही है। और ये 8 तारीख से लेकर 11 तारीख तक 4 दिन तक रोज़ चलेगी, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। और जो ये भूख हड़ताल है इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो हमारे नए कर्मचारी 2004 के भर्ती हुए हैं और जिनको ओल्ड पेंशन स्कीम में शामिल न करके न्यू पेंशन स्कीम में, जो कि कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है, उसमें शामिल किया, उन सबको ओल्ड पेंशन स्कीम में शामिल किया जाए। और जो ओल्ड पेंशन स्कीम के जो लाभ हैं, मुख्यतः जो कि लास्ट पे ड्रॉन का 50% गारंटीड पेंशन मिलती है, वो हमारी मुख्य मांग है कि उन सब लोगों को वो पेंशन मिले और वो अपना जीवन स्तर अच्छा सुधारें, ताकि रिटायरमेंट के बाद, उनकी सेवानिवृत्ति के बाद बढ़िया जीवन जी सकें, एक सम्मानजनक स्थिति में रह सकें। तो ये तो गवर्नमेंट ने, जो पिछली गवर्नमेंट थी, जो यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट थी, उसने भी ये जो कर्मचारी थे उनके लिए आवाज़ उठाई थी, भाई हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम ये पुराना पेंशन का जो नियम है लागू करेंगे। पुरानी जो राजस्थान की बात कर रहे हैं क्या आप? हम लोग तो सेंट्रल गवर्नमेंट में, सेंटर की है, जैसे नहीं, इन्होंने तो केंद्रीय ये जो राज्य सरकार जो कर्मचारी थे उनके लिए किया था, तो आप केंद्र की तरफ से मांग कर रहे हो? हम लोग केंद्र की तरफ से मांग कर रहे हैं और हम लोगों को यही बोल रहे हैं, जब बाकी के राज्य इन चीज़ों को लागू कर सकते हैं तो केंद्र सरकार को क्या आपत्ति है? जब छोटा स्तर पे जब ये काम हो सकता है तो बड़े स्तर पर भी होना संभव है। और ये कहीं असंभव चीज़ होती तो ये राज्य स्तरों पे लागू नहीं हो सकता था। इसलिए हम लोग पूरी तरह जोर से इसका मुद्दा उठा रहे हैं कि हम लोगों को भी दिया जाए। और आप देखें, डिफेंस के अंदर भी दे दिया है, जो लोग मंत्री बनते हैं उन लोगों को भी जब पेंशन मिलती है, इसका मतलब कि लाभप्रद स्थिति है। और कर्मचारी जब सेवा करता है तो एक ये बेनिफिट मिलना चाहिए और ये बिल्कुल जस्टिफाइड है। आपने मंत्रियों के संबंध में बोल रहा है, तो जैसे विधायक या एमएलए या एमपी जो बन जाते हैं 3-3, 4-4 पेंशनें लागू होती हैं, तो आप तो केंद्र के कर्मचारी हो, आपको एक पेंशन लागू है? हमें एक पेंशन मिलती, इसी की तो तकलीफ हो रही है, इसी के लिए हम लोग यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हैं। और अगर इसके ऊपर भी हमारी बात नहीं मिली तो हम लोग कहीं ना कहीं रेल का चक्का जाम करने की तरफ भी अग्रसर होंगे और रेल का चक्का जाम भी करेंगे, मगर हम ये पेंशन दिला के रहेंगे। आपने ज्ञापन वगैरह दिया किसी को? हमारे ये देखें, जनवरी 2023 से लगातार हर महीने 21 तारीख को हम लोग एजिटेशन कर रहे हैं। और इसके अंदर हमारे जो ऊपर शीर्ष नेतृत्व है, AIRF और NFIR, उसके अलावा जितनी भी सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, सब लोग जो ऊपर बातचीत चल रही है, एक जो है जॉइंट कमेटी भी बनी हुई है, उसमें भी वार्ता चल रही है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी जीत इस मामले में जरूर होगी। आपकी मांग सरकार, केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से? हमारी मांग केंद्र सरकार से है, हम लोग केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। संयुक्त मोर्चा है या? संयुक्त मोर्चा है और केंद्र सरकार के सारे जो श्रमिक संगठन है वो सब इसके अंदर शामिल हैं। हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, वित्त मंत्रालय पर हल्ला बोल।